गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्प्रेरक चैप्टर में पृष्ठ रसायन का जो पार्ट था अधिशोषण पहले पढ़ चुके हैं। उत्प्रेरक में हम लोग आज उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक बेस, कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन मीन्स बेस और प्रोमोटर मीन्स बढ़ाने वाला या वर्धक। तो सबसे पहले उत्प्रेरक वर्धक को डिफाइन करेंगे। वर्धक क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि वर्धक वृद्धि या बढ़ाने वाला पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने की दर को बढ़ा देता है। और कभी कभी उत्प्रेरक विपरीत भी होता है कि अभिकारक से उत्पाद बनने की दर को घटा भी देता है। तो उत्प्रेरक का वर्गीकरण इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं कि कोई बढ़ा देता है तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, सारी डिफाइनें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक, ऐसे पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते। अगर उसको किसी पदार्थ में मिला दिया जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिला दिया जाए, तो अभिक्रिया की गति को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, किंतु यदि उत्प्रेरक उसमें उपस्थित है ऑलरेडी तो उसकी सक्रियता को बढ़ा देगा, उत्प्रेरक की कार्य करने की दर को बढ़ा देगा। परिणाम स्वरूप अभिक्रिया और तेजी से होने लगेगी। उत्प्रेरक की सक्रियता और बढ़ा देता है, फलस्वरूप अभिक्रिया सक्रियता से हो जाती है। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक या प्रोमोटर कहलाते हैं। उदाहरण, हेबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में, हेबर की विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। निर्माण में Fe चूर्ण उत्प्रेरक के साथ थोड़ी मात्रा में, अगर अमोनिया का निर्माण हम कर रहे हैं हेबर विधि के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 1:3 के अनुपात में मिलाकर यदि अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आयरन का चूर्ण क्या होगा? उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और उसी उत्प्रेरक में थोड़ी मात्रा में अगर मोलिब्डेनम डाल दें, यमो, अथवा Al2O3 डाल दें, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना जिसे कहते हैं, K2O डाल दें, तो Fe की सक्रियता बढ़ जाती है। Fe तेजी से कार्य करने लगता है। तो ये पदार्थ क्या हैं? ये उत्प्रेरक वर्धक हैं। ये मोलिब्डेनम, Al2O3, K2O, ये किसके लिए उत्प्रेरक वर्धक है? सबके लिए उत्प्रेरक वर्धक नहीं है, Fe चूर्ण के लिए। और इस अभिक्रिया में Fe चूर्ण जो उत्प्रेरक मिलाया जा रहा है उसके लिए ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। और इसका रिएक्शन लिखा हुआ है N2+3H2 सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि हेबर की विधि रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह Fe चूर्ण और रिवर्सिबल चिन्ह के नीचे यमो ऑब्लिक Al2O3 ऑब्लिक K2O, ये वर्धक मिला दिए गए तो 2NH3 बन गया। तो ये आपके इतने वर्धक हुए, ये आपका उत्प्रेरक हुआ, ये अभिकारक और ये उत्पाद हुआ। तो वर्धक हम लोगों ने समझा। अथवा उदाहरण दूसरा देखते हैं, पेट्रोलियम का संश्लेषण। पेट्रोलियम का संश्लेषण कैसे कर सकते हैं? संश्लेषण माने तो बनाना होता है। पेट्रोलियम हम बना कैसे सकते हैं भाई? देखिए यहाँ कोई प्रोसेस दी हुई है कि पेट्रोलियम के संश्लेषण में Ni/CO, जब पेट्रोलियम बन रहा है प्रकृति में तो निकेल ऑब्लिक कोबाल्ट उत्प्रेरक के लिए, निकेल ऑब्लिक कोबाल्ट उत्प्रेरक के लिए AH2O3 अथवा THO2, AH2O3 आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड अथवा TH थोरियम ऑक्साइड वर्धक का कार्य करते हैं। ये दोनों पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक यानी कि पेट्रोलियम के संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं।
अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? वनस्पति तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, और क्या कहते हैं, हमारा महुआ की जो होती है वो बीज का तेल हुआ, अरंडी का तेल हुआ, इस टाइप के जो तेल होते हैं तो वनस्पति तेल ये सब कहलाते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन गैस उसमें मिक्स करना, और हाइड्रोजन गैस मिक्स करने पर वो कठोर हो जाता है और डालडा घी बन जाता है। डालडा तो एक कंपनी है, वनस्पति घी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा कठोरीकरण में टेल्यूरियम टी वर्धक का कार्य करता है। वर्धक का कार्य करता है मतलब टेल्यूरियम उसकी कठोरीकरण की दर को बढ़ा देता है, तेजी से कठोर होने लगेगा, तेजी से वो घी में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब अगली हेडिंग है वर्धक की क्रियाविधि। वर्धक की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ प्रमोटर। वर्धक किस प्रकार से कार्य करता है? वर्धक है, वर्धक में गलत बोल दे रहा हूँ। वर्धक की क्रियाविधि में उत्प्रेरक के कणों के बीच वर्धक आ जाता है। उत्प्रेरक के कणों के बीच में वर्धक पदार्थ आ जाता है। जो वर्धक मिलाया जाता है, जैसे मोलिब्डेनम मिलाया जा रहा था या फिर आपका टेल्यूरियम मिलाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उत्प्रेरक के कणों के बीच में आ जाएगा, जिससे उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिक्रिया तेजी से होगी ही, तथा अभिकारक की उत्प्रेरक की सतह पर सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। अभिक्रिया उत्प्रेरक की सतह बढ़ जाती है, सतह बढ़ने के साथ साथ उसकी गति भी तेज हो जाती है। अगली हेडिंग है उत्प्रेरक विष, पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन मीन्स विष या जहर। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थों की उपस्थिति में, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता या तो कम हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है, पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। उत्प्रेरक सक्रिय रह ही नहीं जाते, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में। हेबर की विधि से अमोनिया का निर्माण हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से NH3 बन रहा है। में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यह भी उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। CO अथवा H2S मिला दें, मोलिब्डेनम तो उसमें वर्धक का कार्य कर रहा था इसी अभिक्रिया के लिए, लेकिन अगर उसी में CO या H2S मिला देते हैं तो वो विष का कार्य करता है और अभिक्रिया को पूरी तरह से रोक देता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हमारी रुक जाती है तो आगे फिर कार्य नहीं हो पाता है और ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण सेकंड देखते हैं, संपर्क विधि द्वारा। संपर्क विधि कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। संपर्क विधि द्वारा यासो3 के निर्माण में सल्फर ट्राईऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो Pt की सक्रियता AH2O3 की उपस्थिति में पूर्णतः समाप्त हो जाती है। Pt उत्प्रेरक, प्लैटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन AH2O3 उसमें मिला दिया जाए तो उसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। अतः AH2O3 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अब अगली हेडिंग है उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक पॉइजन। उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि में अभिक्रिया की गति मंद या रुक जाती है। रुक इसलिए जाती है क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक से पहले विष अधिशोषित हो जाता है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अवशोषित होने से पहले उस पर विष अवशोषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की गति रुक जाती है, और अभिक्रिया की गति रुक गई तो फिर अभिक्रिया आगे नहीं हो पाती है। यही उत्प्रेरक विष हुआ। तो उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक के विषय में आज हम लोगों ने जाना,
और आज के टॉपिक पे हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम लोग नए टॉपिक उत्प्रेरण के सिद्धांत, जिसमें प्रमुख इम्पॉर्टेंट सिद्धांत माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से मिलेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।